हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा मैं आपको सिखाऊंगी। मैं एनसीईआरटी के नोट्स करा रही हूँ, आपको लाइन बाय लाइन करा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको सेकंड क्लास में इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगी, क्योंकि किसी बच्चे से आता है और किसी से नहीं आता है। 11 में नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपको एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बता दूँ, कभी आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही ना आता। और इसके लिए आपको ट्रिक भी सिखा देती हूँ, कैसे आपको ईजी वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा लाइन ही आपको याद करनी है। जो ये क्या होती है आपकी 3D सीरीज, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। शक्ति वीर कर मन फी को नी क्यों जाए, ठीक है, याद हो जाएगी। शक्ति वीर कर मन फी को नी क्यों जाए, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। फिर आपको इसका एटॉमिक नंबर सिर्फ पहले वाले का याद कर लो, एटॉमिक नंबर 21, फिर वो 21, 22, 23, 30 तक हो जाएगा आपका Zn। हो गया इतना क्लियर। अब हमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो ये है वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दो। कितने हैं? 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, फिर क्या है 6 6, ऐसे ही 6 7 8 9 10 11। बस आपको ये 30 वाला याद करना है कि इसका 12 होता है, वरना इन सबको ऐड करके ये आपके ये नंबर बनते चले जाएंगे। आपको याद ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए? आर्गन, क्रिप्टोन और जीनोन। क्यों आना चाहिए? क्योंकि बेटा ये क्या है आपकी नोबल गैस। नोबल गैस हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर उनका स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाता है। देखो जैसे कि आपका आर्गन है, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे आर्गन है, आर्गन का कितना होता है बेटा? 18 होता है। तो बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? 1s2 2s2 2p6, ठीक है। फिर क्या होगा? 3s2 3p6। देखो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, पूरा हो गया यहाँ तक। फिर देखो क्रिप्टोन, क्रिप्टोन का करो। क्रिप्टोन का यहाँ से यहाँ तक किसी का ही हो जाएगा। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इतना हो गया। अब p के बाद क्या आता है? d, d के बाद 10, 3d 10, 3d के बाद क्या आता है? 4s 4s2। जब तक आपके 36 ये नंबर ऊपर वाले नंबर पूरे ना हो जाए। अब कितने रह गए? 6, 36 होने में 30 हो गए, तो 6, 4s के बाद आता है आपका 4p, p में कितना आ जाएगा बेटा? 6। अब देखो जहाँ तक आपका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इतना आर्गन का है, तो आप क्रिप्टोन में इतने 18 तक आप क्या लिख सकते हो? आर्गन 18। फिर इससे आगे का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपका जिनोन है, जिनोन में ये क्या था? क्रिप्टोन। तो 36 तक जिनोन के 36 तक क्या लिख सकती हूँ मैं? क्रिप्टोन, ठीक है। क्या? 36 कि 36 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में आ गया है बेटा? आपके क्रिप्टोन में आ गया है, ठीक है। अब इससे आगे का लिखोगे, क्रिप्टोन में इतना आ गया, फिर आ जाएगा आपका क्या? 4d 10 5s2 और 5d 6, आपका 54 हो गया। 5p, इसके बाद p आता है ना, गलती हो गया, 5p6, क्योंकि इसमें तो फुल फिल्ड होते हैं। देखो इन सब में लास्ट में, क्योंकि जो नोबल गैसेज होते हैं, जो आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं वो फुल फिल्ड होते हैं। p में पूरे 6 होते हैं। देखो बेटा x में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 4 10, और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके कितने? 14, ठीक है। तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, आप उसे ही भर के जब अगले वाली में क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। तो ये किसका हो गया बेटा? आपका जिनोन का। 36 तक हमने किसका लिख दिया? क्रिप्टोन वाला लिख दिया। तो आगे यहाँ पर क्या कर दिया? क्रिप्टोन। और उससे आगे का जो बच गया हमने इसका क्या कर दिया? 54 पूरा कर दिया। 36 से हो गए 46 48 और 6 क्या आ जाएगा आपका? 54, ठीक है। आ गया बेटा इतना। अब देखो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है किसका? Sc का। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज हो गए आपके? देखो अब हमें 21 है, ठीक है। 18 तक किसका कर लेंगे हम? आर्गन। इसका मतलब आर्गन, यहाँ पर आर्गन लिखकर कि 36 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका, ये आर्गन का हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया AR कर, ठीक है। ऐसे लिखते हैं बेटा इसको, ठीक। और फिर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3। याद रखना कि सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पूरे करने हैं? S के। सिर्फ किसे छोड़कर? क्रोमियम और कॉपर।
एक क्रोमियम और कॉपर में 1 1 रहता है और सब में सबसे पहले तो फिल करोगे S को, और जो बचा किस में जाएगा आपके D में। देखो 3D 1 4s2 हो गया। फिर 4 वाले में देखो आर्गन 18 कितना है बेटा 4। मैंने बताया कि पहले वाले को 2 दे दो, कितने बच गए 4 में से 2, तो किस में दे दो 3D 2। जैसे 5 है 5, तो इसका मतलब आपको कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके 5, तो 5 भरने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इनमें आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहले लास्ट वाले को पूरा करोगे जब इसे भरोगे, सिर्फ किसको छोड़कर, क्रोमियम और कॉपर को, ठीक है। रीजन बताऊंगी क्यों छोड़ते हैं इसमें। क्या हो जाएगा यहाँ पर 3D 3 4s2। अब देखो क्रोमियम पे आ गया। जो 3D होता है उसमें 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 10 पर तो हो जाता है फुल फिल्ड, और 5 पे क्या रहेगा हाफ फिल्ड। कैसे रहेगा देखो बेटा, मैं सारी पॉइंट बहुत छोटे छोटे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। देखो 1 2 3 4 5, ये तो बोला जाता है बेटा हाफ फिल्ड। और अगर ये पूरा फिल हो जाए एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं हम फुल फिल्ड। फुल फिल्ड हाफ फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या होता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन ये अपने आप को क्या करना चाहेगा स्टेबल, तो ये 4 ना लेकर इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। क्यों ले लगा, क्योंकि इस d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल की जो बीच की एनर्जी है वो बहुत कम है। जो एनर्जी गैप है वो एक दूसरे के इतने ज़्यादा पास है कि इसमें से इसमें ईजिली क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। जिससे इसका इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा इसमें, तो 4 ना आकर क्या जाएगा 5। तो यहाँ पर सिर्फ क्या याद रखना, 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में न 4 आता है और न ही 9। 4 की जगह 5, 9 की जगह 10, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसमें भी क्या करोगे, आर्गन 18 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3D 5 और 4s1, क्योंकि इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन इसने होगा। फिर 7, फिर सेम ऐसे ही चलोगे, आर्गन 18, यहाँ क्या आ जाएगा 3D 5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 4। ये तो नेचुरली आपका फुल फील्ड होता है, हाफ फील्ड होता है। और ये क्या होता है, आप क्या करते हो, ज़बरदस्ती कराते हो, ठीक है। और जो नेचुरली होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन क्रोमियम से, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर 8 को करो भाई बेटा, कैसे करोगे 18, तो अब इसमें सेम रहेगा, इसमें फिल होते चल जाएगा 3D 6 4s2। फिर आर्गन 3D 7 4s2। फिर क्या आ गया 10 में क्या जाएगा 8 3D 8 4s2। फिर यहाँ पर क्या 3D 9 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 9 नहीं होना चाहेगा, वो क्या करना चाहेगा अपने आप को 10, और इसलिए यहाँ पर क्या चल जाएगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। आगे ये किसका होता है आपका कॉपर का, किसका होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके कॉपर का 29 11 3D 10 4s1। फिर आ जाओ 12 पर क्या आ जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें चल जाएगा 3D 10 4s2। ये है बेटा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन की एंट्री है कैसे करनी है। अब नेक्स्ट सीरीज 4D सीरीज। अब ये आपकी 4D सीरीज, पहले ट्रिक याद करो, यारी जरा निभा मौत तक, ठीक है। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कभी, मतलब यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें अगर पड़े कभी, ठीक है, हो जाएगा राह में रुकावटें तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कभी। तो ये तो आपकी ट्रिक हो गई बेटा। अब है आपका एटॉमिक नंबर पहले का याद कर लो, y का 39 से कहाँ तक होते हैं ये 48 तक। वही सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम बेटा उसी की तरह ही आपको इसमें फिल करना है जैसे आपने d ऑर्बिटल में फिल किए थे, बिल्कुल सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते चल जाएंगे। बिल्कुल सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, क्योंकि 39 है और 36 किसका होता है बेटा क्रिप्टॉन का, तो जिस तरह आपने वहाँ आर्गन लिखा, यहाँ पर 36 करने के लिए किसका लिख दोगे क्रिप्टॉन, किसको लिख दोगे बेटा क्रिप्टॉन। और कितना आता है डी में 1 आता है, सिर्फ क्या बढ़ेगी नंबर ऑफ सेल, वहाँ पर तो 3D था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4D। और इससे एक ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि n-1 होता है, मतलब n से एक कम क्या होता है 4D, तो ये 4D है, तो ये क्या हो जाएगा 5s। तो इसमें वही 2 इलेक्ट्रॉन 1, सेम बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है जैसे आपने उसमें किए थे। पहले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लो सारे टोटल, आपको फिर सारे सेम ऐसे ही होते चल जाएंगे। फिर ऐसे ही आपका 4D
2 5s2, ठीक है। फिर 41 का क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि क्रिप्टोन 36 7 8 9 10 हो जाएगा 40, हो गया ना 46, 36 प्लस 4 तो 40। अब 41 ये ऐसे कर दूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4d3 5s2, वही सेम जैसे इसमें क्या हुआ था आपका 4d4 5d3 हो गया। अब एक बात और ध्यान बेटा, उसमें 6 पर क्रोमियम था, उसमें तो आप D4 की जगह क्या कर देते थे 5, लेकिन जो 4D सीरीज है इसमें आप 5 नहीं करोगे, सीधा क्या लिखोगे 7 है, तो 4D4 क्या आ जाए, हाँ 6 ये तिरछा हो गया भाई यहाँ पर 4D4 5s2, ठीक है। 6 का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहेंगे सबके, सिर्फ आपको डी में ऐसे ही फिल करते जाना, सिर्फ ये चेंज होगा और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। आर्गन की जगह क्रिप्टोन आ जाएगा, सिर्फ इसमें 5 की जगह क्या रहेगा 4, और फिर सीधी सीरीज आपकी 4d5 आपका 5 क्या हो जाएगा s2, ठीक है। फिर 4d6 5 क्या हो जाएगा s2, ऐसे ही 4d7 5s2, 4d8 5s2। अब सिर्फ यहाँ पे ये बात होगी, जो आपका है 4d8 8 के बाद क्या ना 9 के बाद 9 ना आके सिर्फ ये ऐसे ही रहेगा जो पहले वाले में आप कर रहे थे। फिर वो 4d11 4d9 10, फिर यहाँ पे 4d10 यहाँ बनाएगा तो 5s2। सिर्फ क्या चेंज है, सिर्फ आपका इसमें चेंज है मोलिब्डेनम वाले में, ठीक है। क्रिप्टोन वाले में यहाँ पर 5 था, क्रोमियम वाले में, इसमें 6 वाले में आपका 4 ही रहेगा और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपके नंबर ऑफ सेल चेंज होगी और आपका क्रिप्टोन ये चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे ख्याल से बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं 3D होगी 4D होगी 5D सीरीज, ठीक है। आप देखो ला, पहले तो ट्रिक ही सीखो इसकी, ला हफ्ता, ठीक है। ये कौन सी सीरीज की है बेटा आपकी 5D, तो ला हफ्ता वक्त रे क्या होगा, ला हफ्ता वक्त रे उसकी इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वक्त रे उसकी इधर पिटाई और होगी, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर देखो बेटा, यहाँ चेंज देखो लैंथेनियम, ठीक है। लैंथेनियम से क्या होता है 57 होता है, 57 के बाद जो HF का होता है उसका 27 होता है, जो कि जो उनसे लैंथेनियम के और 57 72 के बीच के जो एलिमेंट है वे होते हैं लैंथेनोइड एलिमेंट। उनकी जो उनको F ब्लॉक एलिमेंट में अलग रखा हुआ है, क्योंकि इसमें सब फुलफिल्ड होते हैं। इसमें से जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाता है किस में जाता है, D ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए F होते हुए भी हम इसको D ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि हम उसी के ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं जिसमें उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंट्री करेगा, ठीक है। तो 57 से 72 जो इसके बीच के इलेक्ट्रॉन है उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो F में एंट्री करता है, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया है, F ब्लॉक में रख दिया गया है। तो 57 के बाद आ जाएगा HF, तो ये याद होगा 72, और 72 से आ जाएगा आपका ये 80 तक, ठीक है बेटा। अब देखो जो LA है लैंथेनियम है, सिर्फ यही एक ऐसा है जिसमें आपके देखो जीनोन तक क्या हो जाएगा आपका 54, हम 54 तक को क्या लिख देंगे जीनोन की फॉर्म में। अच्छा यहाँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही आपके सेम रहेंगे बेटा, जैसे इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही फिल करते जाओगे। जीनोन का कितना होता है बेटा 54, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इतना कर दिया। और इसमें रहेगा आपका पहले में क्या था 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसी 5d1 6s2। देखो वहाँ पर 4 सबसे पहले वाले में यहाँ पर 3 था, फिर 4 हुआ और अब क्या हो गया 5, इससे एक कम इसमें होता है, ये S पे पहुँच गए 5 में, ठीक है। इसमें तो F ब्लॉक एलिमेंट नहीं, तो लेकिन 72 से आगे जितने भी करोगे आप इन सब में क्या होता है बेटा आपका 4F, जो 5 होता है इससे एक कम F होता है, इससे एक कम D, इससे एक कम F, तो 4F 14 क्या आ जाएगा 4। ये सिर्फ सब में 4F 14 4F 14 4F 14 सब में पूरा फील्ड चलेगा। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन एंट्री करोगे किस में करोगे 5d2 6s2, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं आपको, 3 4 ऐसे ही 3 4 5 6 ऐसे ही, ये तो बिल्कुल आपका फुल फिल्ड होके चलेगा। देखो इसमें इतना हो गया जीनोन 54 4F 14 बिल्कुल सेम, एंट्री करो 5d3 6s2, फिर यही ये इसका हो गया 54 जीनोन
आपका 54, 4 है 14 सब में, जो 4 है 14 है बेटा वो आपका सब में चलेगा ऐसे ही। क्या आ जाएगा D4, 5D4 6S2, ये सेम ऐसे करती चलूँ क्योंकि इसमें ये तो सेम रहेगा। 5D5 6S2, 5D6 6S2, 5D7 6S2। बस और को कुछ नहीं याद रखना, आपको इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं और जिम्मन याद रखना है। सिर्फ सेल बढ़ती जाएगी, आप सीरीज बढ़ाते चले जाओगे, इनकी सेल भी बढ़ती चल जाएंगी। ठीक है, फिर 78 का वही 5D8 आपका 6S2। अब 8 तो आएगा नहीं, हाँ 8 हो गया। अब देखो बेटा 7 के बाद 8 ना आकर यहाँ पर आएगा 9। क्यों? क्योंकि जो ये होते हैं बेटा 5D सीरीज होता है, अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, इनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई होने की वजह से ये इसमें एंटर ना कराकर एक इलेक्ट्रॉन किस में खींच लेते हैं, अपने पास ही खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसमें साइज जो D है वो ज़्यादा न्यूक्लियस के पास हो जाता है। किसकी वजह से? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, 5D फिर 10 6S1, 9 से लेकर इसमें 1 1 ही रहेंगे। फिर आपका यही 5D10 6X2, देखो बिल्कुल सेम आपके पहले वाला ही 1 2 जो सीरीज है, सिर्फ चेंज कहाँ है यहाँ पर। अरे किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, इसके ऊपर ज़्यादा होने की वजह से इसमें से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें क्या जाएगा 10 11 10 12। ठीक है बेटा, ये आपका इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे करना है। और देखो जो हाफ फील्ड होगा वो क्या होता है बेटा? स्टेबल। जो फील्ड होता है वो भी क्या होता है आपका? स्टेबल। ठीक है, उसके में से इलेक्ट्रॉन निकालने, हाफ फील्ड में से जितने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई लगेगी, वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, वो अपने आप को स्टेबिलिटी गेन किए रहना चाहता है। थैंक यू बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।